ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों, समय बहुत तेज है मान्यवर। समय बहुत तेज है, कट जाता है, लेकिन बहुत कुछ काटने के बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए कमोबेश यही हाल है। माताएं हों, बहनें हों, भाई बंधु हों, अग्रज हों, सबके लिए कमोबेश यही हाल है। कट रहा है, बस कट रहा है। हर महीने, हर दिन बस अगला पल अच्छा होगा, इसी इंतज़ार में चलते चले जा रहे हैं, आ रहे हैं। मई का महीना आ गया है, लगभग मुहाने पर है, लेकिन समय में संघर्ष अभी भी लिखा हुआ था। हाँ, लेकिन हाँ, अप्रैल के लास्ट वीक से कुछ ग्रह गजलक्ष्मी योग बना, उसका सूर्य उच्च का हुआ था, परमोच्च भी हुआ। तो कुछ का तो इसमें बदला है समय, ऐसा नहीं है सबका ही खराब है, कुछ का बदला है जिसकी कुंडली में ठीक-ठाक स्थिति में ग्रह रहे होंगे ना, उनका थोड़ा-सा बदलाव आया है उनके जीवन में। लेकिन कइयों के जीवन में जिसकी कुंडली में, लग्न कुंडली में अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो कुंडली आपकी बनी होगी, उस कुंडली में जिसके मंगल अच्छे नहीं हैं, जिसके गुरुदेव अच्छे नहीं हैं, गुरु अच्छे नहीं हैं या फिर शनि अच्छे नहीं हैं, तो उनके दिन तो अभी भी खराब चल रहे हैं। लेकिन मई का जो महीना है ना, वो आपको चौंका देगा। मतलब इतना कुछ बदलाव आ सकता है जिस पर आप स्वयं को भरोसा नहीं होगा। ये स्थिति आपकी कुंडली में है। अब देखिए पूरा सुनना पहले, अगर पहली बार देख रहे हैं ना, पूरा सुनना। अगर वीडियो सटीक लगे, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। साथ में ही डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया का लिंक होगा, उस पर भी आजकल एक्टिव हो रहा हूँ, तो आप उसको भी फॉलो कर दीजिएगा। उस लिंक पे क्लिक करके फेसबुक और इंस्टा पे जाकर के फॉलो कर दीजिएगा। फिलहाल इधर आते हैं। देखिए, अब आपकी कुंडली में क्या है कि अभी तक आप अगर ऋण से परेशान हैं और ऋण लेने की वजह से जिससे ऋण लिया है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे या किसी व्यक्ति से लिया गया हो, ऋण हो, उसकी वजह से अगर आप परेशान हैं, तो इस मई के महीने में कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे उससे निकलने के लिए। नंबर 1 या फिर वो जिससे ऋण लिए हैं ना जिससे, वो व्यक्ति शांत हो जाएगा या फिर वो ऑर्गनाइज़ेशन थोड़ा आपको राहत दे देगी और आप रास्ता निकाल लेंगे। आप ऋण के मामले में ऋण से उऋण होने के लिए मजबूत प्लेटफ़ॉर्म एक तैयार आपका हो रहा है, एक। दूसरी बात ये है कि अभी तक अगर आपकी किसी प्रकार का कोई किसी से वाद-विवाद चल रहा है, शत्रु हावी हो रहा है, आए दिन परेशान करता है, तो वो जो शत्रु है, या तो वो मित्र बनेगा, या तो वो स्वतः हार मान जाएगा। दूसरी बात ये है। तीसरी बात ये है कि अगर आप विदेश में रहते हैं या रहती हैं, आप विदेश में किसी भी देश में रहते हो या रहती हो, आपके लिए सुनहरा है ये समय। क्योंकि षष्ठेश जो है, सीधा 12 हाउस को देख रहा है। अब क्या होता है 12 हाउस को देखने से कि आप विदेश में रह रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, चाहे पीआर के लिए हो, चाहे आप ग्रीन कार्ड के लिए हो, चाहे एजुकेशन के लिए हो, काम नहीं चल रहा है, बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस नहीं चल रहा है, पैसे की दिक्कत आ रही है, तो आपके लिए वो जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगा, है ना? या फिर जो विदेश जाना चाहते हैं या चाहती हैं और किसी भी माध्यम से हो, उनको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक तो अब दूसरी बात ये है कि देखिए एक और जो विदेश इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं विदेश में या फिर ऑनलाइन जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए भी, खासकर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर इंडिया में ही कर रहे हैं तो, अगर इंडिया से बाहर कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करते हैं या फिर बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, तो उनके लिए भी समय उचित है। जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, उन परेशानियों में कमी आएगी। ये एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। शुक्रादित्य योग जो है ना, ये छठे भाव में बना हुआ है, यानी 6th हाउस में, तो वहाँ शुक्रादित्य योग बना हुआ है। शुक्रादित्य योग में होता क्या है, कॉम्पिटिटर होते हैं, सावधानी कुछ है, ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो सुनना, है ना? उपाय भी बताऊँगा करना क्या है।
कॉम्पिटिटर रहेंगे, लेकिन कॉम्पिटिटर आप पर हावी नहीं हो पाएँगे, बिज़नेस में भी, जॉब में भी। कॉम्पिटिटर हावी नहीं हो पाएँगे। अभी तक जो समस्याएँ थी, वो समस्याएँ जस की तस नहीं रहने वाली हैं। उन समस्याओं का समाधान निकलेगा, चाहे वो किसी भी रूप में निकले, यानी कि अच्छे में ही निकलेगा, लेकिन रास्ता कोई सा भी हो सकता है समाधान निकालने का, ये है। अब उसके बाद कुछ और सावधानियाँ बरतनी ज़रूरी हैं। वो सावधानियाँ क्या हैं? देखिए, आप अपने पर्सनल रिश्ते को किसी के साथ में आप जुड़े हुए हैं और शादी करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, लेकिन रिश्ते खराब हो गए हैं, कटुता आ गई है, तो वो कटुता बढ़ सकती है। ये एक माइनस पॉइंट है यहाँ पर। अगर आप संतान प्राप्ति की प्लानिंग कर रहे हैं, तो भी पूरे मई के महीने में मत कीजिए, कोई लाभ नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर आप विद्यार्थी हैं, तो ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा पढ़ाई में, अन्यथा आप ओवर कॉन्फिडेंट के शिकार हो सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट हैं, तो आप बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं या कर रही हैं। आप विद्यार्थी हैं, मेरा विद्यार्थियों से ये कहना है, चाहे आप आइल्स की तैयारी कर रहे हो, आइलेट्स की तैयारी कर रहे हो विदेश जाने के लिए, चाहे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप जून के महीने में नेट के एग्ज़ाम होते हैं, तो उसकी आप तैयारी कर रहे हों। किसी भी उच्च शिक्षा की कोई-सी भी तैयारी कर रहे हों आप, आपके लिए ओवर कॉन्फिडेंट बना देगा और आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, क्योंकि देखिए, राहु और मंगल का जो संबंध है ना, वो चिड़चिड़ापन लाता है। और चिड़चिड़ेपन में क्या नुकसान करेगा, क्योंकि ये 5th हाउस में हुआ है ये, जहाँ से पर्सनल रिश्तों को देखा जाता है, जहाँ से पढ़ाई को देखा जाता है, जहाँ से संतान को देखा जाता है, तो वहाँ पर वो आप गुस्से की वजह से बिगाड़ लेंगे सब काम, एक और उसी गुस्से की वजह से, क्रोध की वजह से आप बुद्धि को भ्रष्ट कर लेंगे और पढ़ाई बुद्धि पढ़ाई में नहीं लगेगी। और रिश्तों में कटुता आ जाएगी, शक करेंगे, गुस्सा करेंगे, वो हो जाएगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ से सीधा ये देखिए, फाइनेंस हाउस को भी देख रहा है। अगर कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जाना है ना, या फिर कहीं से पैसे लेने हो आपको, निकालने हो पैसे, तो आप ना मधुरता से निकालिए। एक होता है ना, कितना ही दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो सामने, एक संस्कृत में श्लोक है, दुर्जनम प्रथमम वंदेत। जो दुष्ट आदमी होता है ना, उसको सबसे पहले नमस्कार कर दीजिए। ताकि उसको लगे कि ये तो मेरा बड़ा सम्मान कर रहा है, तो मैं कुछ ना बोलूँ। तो उसकी जो दुष्टता है ना, वो अपने पास ही रखेगा और जो आपको काम निकालना है, वो आप काम निकाल लीजिए। यही आप अगर किसी से पैसा लेना है, काम निकालना है, चौड़े मत होइए, क्योंकि आपको चौड़ा कर देगा। ये राहु, मंगल आपको ज़बरदस्ती वो नहीं करना है। आप स्थिति परिस्थिति को देखते हुए आप काम निकाल लीजिए, ये आप कर लीजिए। तो ऐसा करेंगे तो ये मई का महीना है ना, आपको ऐसा लगेगा कि शायद काम नहीं होगा, लेकिन ऐन मौके पे ये आपको चौंका देगा ये। असंभव को भी संभव कर सकता है, बशर्ते दिमाग से चलिए, बुद्धि से चलिए। क्रोध को कम कीजिए, तो ये होगा। सरकारी नौकरी पक्ष से भी अच्छा है, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा-सा ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन में शादी की मुहूर्त तो वैसे नहीं है देखिए, लेकिन विवाह ऑलरेडी हुई है आपकी, शादीशुदा जीवन चल रहा है आपका, लेकिन कलह बढ़ सकता है। कलह को भी थोड़ा-सा नहीं करना है, लड़ाई-झगड़े से बचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये 19 मई तक है, 19 मई के बाद शुक्र जो है ना, फिर 7th हाउस में ही आ जाएँगे, तो उसके बाद वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो कोई समस्या नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा, मोटा-मोटी तौर पर है और विशेष रूप से कुंडली दिखाना चाहते हैं कि आगे भविष्य कैसा है, ये पूरा देखा जाए, जाना जाए, समझा जाए, तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात हो जाएगी। और कुछ उपाय बताता हूँ, बाय चांस कॉल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में करना क्या है आपको, सबसे पहले तो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है एक, दूसरी बात ये है कि हनुमान जी की पूजा करनी है, दूसरी बात, तीसरी बात गणेश जी की पूजा करनी है, चौथी बात आपको जो है संभव हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहिए। ये 2-3 काम करिए, सब कुछ ठीक होगा। आप हाँ, अगर प्रोफेशनली समस्या है तो सुबह जल्दी ज़रूर उठिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। और जैसे मैंने कहा कि मैं आजकल सोशल मीडिया पर भी हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, उसको क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।